सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो, फिर? मेरे पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते, बहुत मानते हैं। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। ऐसा मतलब कि रुकिए ना, बोलो बोलो। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोला कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। तो फिर आप, इसलिए कहता हूँ, आज ही मैंने बोला कि शादी विवाह बहुत जान पड़ताल करके करना चाहिए। अब शादी हो गई है तो बेटा आपको निभाना चाहिए उस आदमी के साथ। नहीं, हम बहुत कोशिश किए, 3 बार मारा, बल्कि पुलिस सब बुलवाए थे, लेकिन फिर भी पुलिस जाने के बाद मतलब पुलिस रहता तो सही रहता था। और भैया सामने से हट जाइए, ये बच्चों को इस तरफ करो, इस तरफ करो। तो आप अपने पति को ना मेरे पास लाओ, मैं बात करूं, समझाऊं। नहीं, बहुत बात करते हैं। वो बोलता है कि हम ये सब चीज नहीं मानते भगवान को। किसको मानते हैं फिर? किसी को नहीं मानता है, अपनी माँ को भी गाली देता है, मारता है। हमको तो छोड़िए दीजिए। पर फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रह के उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढ लो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है, और मारता है, बोलता है कि मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? नहीं, मार उसको समझाओ, गलत आदमी को। साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? सब पता था, सब पता, पूरा रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन गिर के शादी कर लिया। मतलब शादी तो आपको पता था पहले कि इसका पहले? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, फिर भी मतलब जबरदस्ती। मम्मी पापा बोले कि एक बेटी हो, काहे तुम्हारा इज्जत ये खेले छेका उका हो गया है, तो मतलब कर लिए शादी। पापा मम्मी का बात मान लिए। भाई का फोन आ रहा है। चलो अब नहीं करना, पर अब उसको ठीक से करो, समझाओ उसको, अच्छे से रखो, उसी के साथ रहने की कोशिश करो। गलत है, उसे ठीक किया जा सकता है सत्संग के द्वारा। जैसे बच्चे गंदगी में फंस गए तो बच्चों को छोड़ थोड़ी दिया जाता है बेटा। बच्चों को लाया जाता है, नहवाया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसे हर गलत विचार वाले व्यक्ति को गलत विचारों से निकालकर सही विचारों में प्रवेश कराया जाता है। सुधारा भी तो जा सकता, लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है, लेकिन नहीं सुधरा। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें और उसे भी सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से। थैंक यू, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। देखो, छोटा सा बच्चा होगा कहीं आसपास, 2 साल का, वो बच्चा कहीं हो तो बताओ, किसी के पास आसपास कोई छोटा बच्चा है? थोड़ा पीछे बैठ जाओ। मेरी माँ, देखो 2 साल का कोई बच्चा है इनका, और वो बच्चा उनका, आप में से किसी को मिले आसपास तो हाथ उठाओ। आसपास कोई बच्चा है छोटा? लाल कलर की शर्ट पहना है उसने, लाल कलर के कपड़े पहन रखे हैं, है कहीं आसपास मिला? लाल कलर के कपड़े पहने हैं उसने, कहीं आसपास दिखे तो बता दो। छोटा सा बच्चा है। बोलो। गुरु जी राधे राधे जी। मैं गोविंद संगई कलकत्ता से आया हूँ। मेरे पापा मुझे अनाथ आश्रम डाला है। क्यों? बोलते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी का काटा है, क्या करना चाहिए, और मैं अलग रहता हूँ। तो आपकी माँ कहाँ है? मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया है। तो माँ के साथ में नहीं रहते आप? मेरी बहन है, वो मम्मी के साथ रहती है। तो आपकी माँ आपको स्वीकार नहीं करती? क्यों? दोनों ही नहीं। बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तेरे को रखने के लिए, मैं अपनी तेरी सिस्टर को रख सकती हूँ। तो आपकी माँ अब किसके साथ है? उनका दूसरा विवाह हो गया कि नहीं? नहीं, वो उनका विवाह नहीं हुआ है दूसरा। और पिताजी का? पिताजी का भी नहीं।
तो पिताजी के साथ कौन है फिर? अकेले रहते हैं। माँ भी अकेली, पिता भी अकेले और आप भी अकेले। आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, कब छोड़ा? तब आप कितने साल के थे? अभी 2 महीने पहले ही छोड़ा। 2 महीने पहले आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तब तक 2 महीने पहले तक किसके साथ थे? मैं अनाथ आश्रम में ही था। नहीं, 2 महीने पहले आप अनाथ आश्रम में गए ना, उस 2 महीने के पहले आप किसके साथ थे, माँ या पिता? उसके पहले भी मुझे कहीं पे छोड़ दिए थे। कहाँ पे? मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल? क्यों? वही बोलते हैं कि ज़िंदगी का काटा हूँ, तो छोड़ दिया। फिर वहाँ से बाबा है ये मेरे। ये कौन है? बाबा है। तो ये लाए हैं मेरे को वहाँ से, दोनों जगह तो से। आपकी पढ़ाई वगैरह वो छूट गई इस चक्कर में, फैमिली तो प्रॉब्लम। कहाँ तक पढ़े? 9th तक। 9th, उसके बाद छूट गई। तो अभी आपके माँ भी अलग रहती हैं, पिता भी, तो दोनों मिलके नहीं रह सकते हैं, क्यों? प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस का केस चल रहा है। तो माँ की तरफ से केस चल रहा है कि पिताजी की तरफ से? मम्मी की तरफ से। मतलब माँ ही नहीं चाहती आपके पिताजी के संग रहना? और पापा का भी स्वभाव थोड़ा ख़राब है। पापा का स्वभाव खराब है। अब बताओ, पति पत्नी की लड़ाई में बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है कि नहीं? कौन सी समझदारी है, कौन सी कॉलेज स्कूल में आजकल लोग पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्या बनेंगे ये स्वयं, क्या बनाएंगे बच्चों को और क्या बनाएंगे देश को? सोचिए, पति पत्नी दोनों प्रेम से रह नहीं सकते कि प्रेम से रहें तो घर का माहौल अच्छा हो और बच्चों का भविष्य संवरे। तो बहन आपकी पढ़ लिख रही है ना ठीक ठीक? हाँ, बहन पढ़ रही है, बट पैसे की कोई कमी नहीं है, पर शांति नहीं है, इसलिए अलग है। तो आपकी माँ और आपके पिताजी को समझाओ, आपके दोनों प्रेम से रहो। 5 साल से अलग है। हैं? 5 साल। कोई बात नहीं, 5 साल से अलग है तो क्या हम हुआ? लोग ने समझाने की कोशिश रहना की। चाहें तो वो साथ में रह सकते हैं। नहीं, हम लोग ने समझाने की कोशिश की थी, तो पापा ने धमकी दिया बाबा को कि अगर आप कलकत्ता आए, अभी जो मुझे वहाँ से लेके आए यहाँ पे, मैं जयपुर में ही था, तो वो बोलते कि खून कर देंगे बाबा का, मार डालेंगे। तो आपकी माँ क्या चाहती हैं पिताजी से आपके? जो चाहती थी वो पापा ने बेच दिया। बेच दिया? स्त्री धन। स्त्री धन क्या? बाबा ने गोल्ड चढ़ाया था मैरिज में, हाँ, तो वो बेच दिया। तो माँ को पैसा चाहिए था? पैसा नहीं चाहिए थी, वो उनकी मतलब मेरी बहन के मैरिज में काम आता। और पापा को क्या दिक्कत थी माँ से? दिक्कत कुछ नहीं थी, मम्मी के एक हैंड नहीं है, एक हाथ नहीं है? हाँ, अंगुलियाँ छोटी है। उंगलियाँ? तो उनको प्रॉब्लम ये था कि ये अपनी मम्मी से क्यों बात करती है, अपने पिताजी से क्यों बात करती है, अपनी भाइयों से क्यों बात करती है, ये सब दिक्कत थी। मारते थे। तो आपकी माँ, वो अपनी माँ से बात करती रहती थी? देखो, हर जगह लड़की की माँ ही जिम्मेदार है, देख लो। लड़की की माँ, देखो बातें करना, जब पति मना कर रहा है कि बातें ना करो तो ना करो भैया, अपना घर बचाओ। अब किया तो लो बच्चे अनाथ हो गए, ये कौन सी समझदारी है? और वो आपकी नानी, आपने अपनी नानी को नहीं समझाया कि नानी आप काहे बात करती हो हमारी माँ से? मैं बोला पर उनने कुछ सुना ही नहीं, और उस समय मैं छोटा भी था थोड़ा। मतलब कुल मिला के आपकी नानी ने आपका घर बिगाड़ दिया, ये बात सही है कि गलत है? सही है, उनने सबसे ही लड़के रखा है, मतलब बहुत बड़ी फैमिली हम लोग की, सबसे डिस्प्यूट है। नानी ने? नानी का भी और पापा का, मम्मी का नहीं है, मम्मी तो रहती है अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, चलो भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके परिवार में सब अच्छा हो, माँ बाप एक रहें और आप पढ़ाई लिखाई करें आगे की, भगवान सुखी रखे। कोई सवाल हो तो बताओ मेरे लायक। यही सवाल थे, बस यही प्रार्थना कर सकते हैं। आप ले आओ तो हम समझाएं उनको। राधे राधे गुरु जी। जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन। जी, राधे राधे। श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम पहली बार आए हैं बिहार से, बहुत कथा सुनते हैं आपका, जल्दी जल्दी काम करके और 3 बजे बैठ जाते हैं कथा सुनने, इतना। गुरुजी, एक ठो प्रश्न है मेरा, जैसे मतलब शादी हुआ, मतलब हम अपने पति के दूसरे पत्नी हैं, तो शादी हुआ तो उनकी पत्नी डेट कर गई, वो लोग को याद नहीं रहा,
उसी दिन पे 1 साल के बाद, जैसे कल ही मेरा साल गिरा है, हम उसी के लिए आए हैं। तो जब आपका विवाह हुआ तब वो पत्नी थी, मतलब उनकी पहली, आपके पति की पहली? नहीं पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। जैसे 1 साल हुआ 10 तारीख को, और 10 तारीख को 1 साल के बाद मेरा शादी हुआ, तो हमको कुछ पाप लगेगा क्या गुरुजी? नहीं, काय का पाप लगेगा? नहीं ना। क्यों लगेगा? कब शादी हुई आपकी? शादी का तो हो गया 27 साल। चलो, तो पाप काय का लगेगा? नहीं, कछु पाप और नहीं। एक तो बेटा भी है गुरुजी जी। और हम उसको तो वो इतने, पत्नी आपके पहले वाली क्यों मर गई? वो कोई कारण से अभी तो हम नहीं बता सकते, हम तो बाद में आए, तो हम जो लोग बोलता है वही सुनते हैं। कुछ कारण से एक तो बेटा है, हम खुशी खुशी उसको अपनाए हैं और इतना बड़ा आदमी बनाए हैं। आज के डेट में वो सिंगापुर में है और शादी भी हो गया, एकदम अच्छे से शादीशुदा, इतना मानता है गुरुजी। मेरी एक तो बेटी है मेरी, और एक तो बेटा भी है। दोनों भाई बहन को बहुत प्यार करता है। और वही हमको बोला, हम बोले बेटा हमको एनिवर्सरी नहीं मनानी है, हमको कुछ नहीं चाहिए, केक वेक कुछ नहीं काटना है, हमको बस वृंदावन भेजो। हम कथा टीवी में देख देख के परेशान, हम जल्दी गुरुजी से मिलना चाहते। गुरुजी आपसे इतना मिलने के लिए हम लालायित थे, हम पहली बार आए हैं गुरुजी। अच्छा है आप आए, स्वागत है आपका। पहली बार आए हैं, आपका तो इतना आपको प्यार मिला है बिहार में कि हम उस टाइम नहीं आ पाए, पटना में रहते हैं तो हम नहीं आ पाए, कोई ले जाने वाला नहीं था। कोई बात नहीं। और टीवी पे देखे थे, इतना प्यार। गुरुजी आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। गुरुजी मेरे पति को भी कोई दोष नहीं न लगेगी ना? कोई दोष नहीं। तो हम लोग, एक मिनट, हम लोग आए हैं, उनका मतलब कल ही उनका तिथि है, तो यहाँ पे आप कुछ उनके लिए जो कर रहे हैं बढ़िया करते कुछ रहिए। दान पुण्य करने के लिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपना एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं, उन्हीं का कुछ दान पुण्य करते हैं। सही तो है। कल हम जुड़ेंगे गौरी गोपाल से फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। सुखी रहिए। महाराज जी, जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही कहाँ वही? आपने मतलब जैसे बोलते हैं लोग वैसे मैं बोल रही हूँ। तो आप मस्जिद में भी जाती हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी आपने बोला। अरे बोलते हैं गांव में ऐसा ही सब बोलते हैं, जैसे मैं बोल दी। हाँ। जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। या क्यों है? मैं हमेशा सस्पिशन में रहती हूँ कि मैं तहे दिल से कान्हा को प्यार करती हूँ, मानती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। अच्छा महाराज जी, आपके पास ज्यादा है। ये मेरा तीसरा बार है वृंदावन में। मैं जब यहाँ दूसरा बार आई थी तो मैं कान्हा को लेकर गई हूँ गाँव में। तो मेरा बस सस्पिशन यही है कि जो घर पे भगवान मेरे हैं मेरे मंदिर में, उनका भोग अलग लगेगा और ठाकुर जी का अलग एक ही जगह लगेगा। क्या भोग? हाँ, भगवान गोपाल जी का या भगवान श्रीमन नारायण का भोग लग गया, बाकी सबका लग गया। एक जगह भोग लग जाएगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा महाराज जी, मेरे को एक और सवाल है। बोलो। मेरे भैया अभी लाइव देख रहे होंगे वीडियो। वो हम लोग का 4 दिन हो गया यहाँ पे, हम और हमारी भाभी जो है आई हैं। वो अभी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गांव जाओ, नहीं तो साइड पर से कूद के हम जान दे देंगे। काय से कूद के? साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि हम कूद के जान दे देंगे, नहीं तो अभी के अभी ट्रेन पकड़ो, गांव जाओ। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है? फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। तो वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? नहीं, बोल रहे हैं ना कि बच्चा लोग को छोड़ के आई हैं, बच्चा लोग रो रहा है, लोग आप लोग जाओ। बस रिक्वेस्ट है महाराज जी। कितना बड़ा बच्चा है? बच्चे बड़े बड़े हैं। कितने बड़ा? सबसे छोटा बच्चा 13 साल का है। 13? हाँ। तो थोड़ी रो रहा होगा। नहीं रोता है, फिर भी पता नहीं क्यों। आप वो लाइव देख रहे हैं, बस रिक्वेस्ट है महाराज जी, जो उनको थोड़ा समझा दीजिए। किसको? भैया को, देख रहे होंगे अभी। तो भैया अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि घर जल्दी जाओ। हाँ, हम तो अच्छा, भैया भी घर पे ही है क्या? नहीं, वो बाहर सूरत में है। मतलब खुद भी घर पे नहीं है? हाँ, खुद घूम रहा है। हाँ। और पत्नी घूमने जाए तो बोले घर जा घर जा। हाँ, इसके लिए बोल रहे हैं
कि घर जाओ। अभी हम सामान लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, डर के वजह से जा रहे हैं। तो अभी 2 दिन आए, आपसे बात नहीं हुआ। आज लास्ट दिन उम्मीद रखे थे कि आपसे बात हो जाए ताकि हम खुशी खुशी घर लौट तो जाए। आपका भैया से धमकी दे दे के काम करवाता है, मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। एक मिनट भाभी, एक मिनट तब एक मिनट भाभी को दे दीजिए। भाभी डरी सहमी होती होगी। भैया देख लेंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, भाभी को देख लेंगे तो। जी बताओ भाभी जी। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी उनको समझा दीजिए, थोड़ा बहुत पीते भी हैं। शराब पीते हैं तो शराब पी की तो नहीं बोलते कूद जा रहा हूँ मैं, कूद जाऊंगा। जिस दिन पी लेते होंगे उस दिन बोलते होंगे कूद जाऊंगा मैं, कूद जाऊंगा। थोड़ा बहुत पीते हैं, थोड़ा बहुत पीते हैं। तो उनको ले आना हमारे पास। वो आती नहीं है महाराज जी। फिर हम आए हैं तो बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ। आपको कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 दिन हो गए? ठीक, बैठो। ठीक है तो अब जल्दी जाओ। तो आज तो गाड़ी है, आज तो चले जाएंगे, आपके दर्शन के लिए रुके थे। सही है सही है। फिर जल्दी पहुंच के उनको फोन लगाना, बोले हम आ गए, अपना कूदना। हाँ महाराज जी, उनका आनंद सिंह नाम है, उनको थोड़ा बोल दीजिए ना। आनंद सिंह? हाँ आनंद जी, आनंद से रहो, कूदो दो ना भैया साइड से। आनंद से रहो। अच्छा महाराज जी, कृष्ण जी और बलिराम जी तो एक ही भाई है ना? तो बलिराम जी किसके पुत्र हैं? कौन? बलिराम जी किसके पुत्र हैं? बलिराम जी के बलराम जी? बलराम जी। बलराम जी? हाँ। बलराम जी देवकी माँ के 7वें गर्भ में जब आए तो भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी और देवकी दोनों वसुदेव जी की पत्नी हैं। अच्छा। तो भगवान के 7वें भाई हैं। अच्छा ठीक है महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में ना ऐसे फोटो रखा हुआ है तो अलग अलग भोग लगता है, तो क्या भगवान को एक जगह भोग लगाएंगे तो हो जाएगा? एक जगह लगा, वो यही तो बताए आपके ननंद को। राधे राधे गुरुजी। जी चलो शांति से बैठ जाओ सब लोग। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं आपको रोज़ यूट्यूब पे देखती हूँ। आज आपको लाइव देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो आपको बहुत प्यार करती हैं। गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम कब तक किसी की हेल्प कर सकते हैं? मतलब सारी जिंदगी हेल्प करो। कब तक हम किसी की जिम्मेवारी उठा सकते हैं गुरुजी? राधे राधे। जब तक उठा सकते हो उठाओ। भगवान सबकी जिम्मेदारियां उठाता है, उठाते हैं। हमें कोई भगवान ने काम सौंपा हो तो बड़ी श्रद्धा से करना पर चाहिए। गुरुजी, हमारे घर में बहुत कलेश रहता है। किसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं आप लोग? भाई, मम्मी है, हमारी मम्मी अंधी है बेचारी, और मेरे भाई है, ये उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। उसकी मम्मी ना चली गई छोड़ के इनको, बच्चों को ना, छोटे छोटे बच्चों को किसी और के साथ चली गई। तो उसकी वजह से मेरा भाई भी डिप्रेशन में चला गया। कभी काम करता है, कभी छोड़ देता है, दारू वारू पी लेता है। तो इन बच्चों के बेचारों की बहुत ज़िंदगी ख़राब है। छोटे छोटे बच्चे हैं। हमसे जितना हो सकता है हम इनकी हेल्प करते हैं पूरी। तो फिर आपके बच्चे? ये हमारे भाई के बच्चे हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे हैं गुरुजी, वो भी बड़े हैं, वो तो बड़े बड़े हैं। तो वो फिर इनकी आप घर पे। सेवा करो, इनके साथ रहो, आप प्रेम से इनकी सेवा करो, पढ़ाओ लिखाओ। आपके बारे में बहुत सुना था हमने कि यहाँ पे आप बच्चों को मतलब गुरुकुल में शिक्षा देते हैं। पर आप इन बच्चों को पढ़ाओ, आप जिम्मेदारी पूरी करो और आप इनका ध्यान रखो। गुरुजी, हम ना इन्हीं की बच्चों की वजह से यहाँ पे आए हैं आपके चरण में, तो आप कोई समाधान बताओ हमें। समाधान यही है कि आप बच्चों को अभी छोटे हैं अपने पास रखो। गुरुजी, अभी छोटे हैं इसलिए अपने पास रखो। गुरुजी, हमारे घर में भी बहुत क्लेश होता है इस बात को कि तुम अपने बच्चों को पाल रहे हो, भाई के बच्चों को पाल रहे हो, माँ को रख रहे हो। बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, हद से ज़्यादा क्लेश होता है। कोई रख के राजी नहीं है गुरुजी इनको। हम क्या करें बताओ? बहुत परेशान है और बहुत आशा लेके आए हैं आपके पास। तो क्या चाहते हैं आप? हमने अपनी मम्मी को भी रखा हुआ है गुरुजी। 6 महीने मेरी बहन रखती है, 6 महीने मैं रखती हूँ उनको, क्योंकि इनकी गृहस्थी तो पहले ही खराब हो चुकी है। इनकी मम्मी चली गई।
चलो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, हिम्मत ना हारिए, भगवान आपके साथ हैं। गुरु जी जय श्रीमन नारायण, आपके जी, चरणों में जी। कोटि कोटि वंदन। गुरु जी जय। सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरु जी। जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी आज आपने कथा में बताया कि हमारा कोई अपमान करे तो हमें सह लेना चाहिए, तो क्या हम सहते रहें गुरु जी अपमान अपना? किसने अपमान किया आपका? हमारे अपने ही कर देते हैं कई बार। कौन? अपने ही। पति तो नहीं बहन करते? भाई नहीं, पति तो बहुत अच्छे हैं, ये बैठे हैं पीछे। तो कौन अपमान करता है? डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कर देते हैं अपने ही सगे खून, अपना बहन भाई। तो करने दो। पर हम फिर भी झुक झुक के उनके पास चले जाते हैं कि रिश्ता बना रहे, दिल में प्यार है और कुछ नहीं गुरु जी, लेकिन फिर भी वो तिरस्कार करते हैं गुरु जी। मैं अपना तिरस्कार तो नहीं मत सह- जाया करो, आप अपने घर में मस्त रहो, भगवान के धाम में आया करो, वृंदावन। आपकी कथा की कृपा से ही मैं ये धाम मुझे मिला है गुरु जी। जब मन करे वृंदावन आओ, और कहीं जाने की जरूरत लेकिन नहीं। बार बार मन अपनों से मिलने के लिए तड़पता है। तो फिर जाओ मिलो। वो तिरस्कार कर देते हैं। तो तिरस्कार कर रहे हैं वो, फिर भी आपका मन मिलने का करता है, तो गलती आपकी है, उनकी थोड़ी गलती है। मुझे समझ नहीं, मैं कथा भी प्रॉपर सुन रही हूँ पर शक्ति क्या भी- है, विभीषण को रावण ने एक लात मारा, लात खाया विभीषण तो दौड़ के राम की शरण में चला गया। लात नहीं मारता तो राम ना मिलते। तो आपके भी घर वाले आपको लात मार रहे हैं, लेकिन आप हो कि राम की शरण में आ नहीं रही हो और उन्हीं की लात खा खा के उन्हीं की तरफ भाग रही हो। तो अब इसमें तो आपकी गलती है। पर गुरुजी आप कथा में ये भी तो बताते हो ना, रिश्तों को बना के अरे चलना जब चाहिए। वो नहीं बनाना चाहते, हम तो कथा में ये भी बताते हैं कि हमारे दो ही रिश्तेदार। आपने ये बात नहीं सुनी? सुनी है, ये भी सुनी है गुरुजी। आपने मतलब कि सुनती है मैया बस। हम कहते हैं भगवान से रिश्तेदारी बना, जगत से नहीं, तो आप भाग भाग के जा रही हो। मेरे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, प्यार है बस, और कुछ नहीं। अरे प्यार वो तो करें, वो तो आपको लतिया रहे हैं और आप जा रही हो। नहीं, जब उनका अपना कोई स्वार्थ होता है तो वो बात कर लेते हैं, आ जाते हैं। जब स्वार्थ नहीं होता तो तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए तो आपको समझना है इन बातों को। आप मन भगवान में लगाओ। अब मन तो मेरा भगवान में ही है, अब कथा में ही रहता है। अब लगाओ मन। और बार बार वृंदावन आने के लिए भी तड़पता है मन। आओ वृंदावन। राधे राधे जी। गुरुजी राधे राधे। कल मैं मिली थी आपको, वहाँ से प्रश्न पूछा था। हाँ हाँ। है ना? तो मेरा प्रश्न ये है कि भगवान तो मीन्स कि वो सब कुछ कर सकते हैं, तो ये दुनिया से नशा, ये सारी चीज़ें गायब क्यों नहीं करते हैं? क्या नशा गायब क्यों नहीं करते? हाँ, नशा, ये दारू। तो और नशा भगवान ने बनाया है, दारू भगवान थोड़ी बनाते हैं, आदमी बनाते हैं दारू। तो मीन्स कि वो इस दुनिया से खत्म ही क्यों नहीं कर देते जेकर नहीं कौन? पसंद? भगवान। भाई ये बताओ, दारू किसने बनाई है? भगवान ने कि इंसानों ने? इंसानों ने। तो इंसानों ने दारू बनाई तो खत्म कौन करेगा? इंसान। फिर भगवान का काम है आपको मनुष्य का शरीर देना, बुद्धि देना, आपको उसका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, ये तो आप पर निर्भर करता है ना बेटा। आप शरीर पा के गलत क्यों करो? आप उसका सदुपयोग करो ना। शराब क्यों पीना है? दूध पियो। ये तो अक्ल है लोगों के पास, फिर भी शराब पिए। ईश्वर का क्या दोष है? भगवान दोष का तो है क्या नहीं। कसूर है? कुछ। भगवान ने तो दुनिया बनाई है, अच्छे के लिए बनाई है। अब लोग इसका मिसयूज करें, दुरुपयोग करें, तो ये तो लोगों की गलती है। और दूसरा प्रश्न है ना, 2 मिनट मेरे को। और दूसरा प्रश्न है ना कि एक 6 तारीख को एकादशी थी, तो उस दिन ना गौरी गोपाल में ना चावल बट रहे थे, तो उस दिन मैंने 7 को- गलती से खा लिया। 7 को एकादशी थी, 6 को थी 6 को नहीं थी ना। और वो एक मेरे रिलेटिव है, तो उनका मानना है ना कि जेकर हमारे हस्बैंड और पति मर जाते हैं तो बाल कटवा देते हैं। तो ऐसा सच्ची तो नहीं? वो देखो वहाँ पे बैठे हैं। क्या वो कटवा देते हैं? अपने बाल ना ऐसे कटवा लिए उन्होंने, जस्ट बहुत लंबे बाल थे, कटवा लिए। कौन स्त्री हैं वो? हाँ, वो वहाँ पे बैठी है। तो उन्होंने बाल खड़े कटवा हो- लिए। हाँ अच्छा, पति नहीं है तो? हाँ, खड़े हो जाओ। चलो, बाल कटवा लिए होंगी, जैसे तिरुपति बालाजी में मुंडन हो जाता है ना। तो उनको कह दो कि वो फिर से कटवाने जा रही है बाल। कौन? वो साड़ी में जो खड़े हैं। कौन? वो पीली मैया? नहीं, उनके जो अभी चल के आ रहे हैं। हाँ अच्छा, ये मैया। हाँ। तो बाल उनको कटवाने दो, उनका मन है तो। ओके, थैंक यू हाँ, गुरुजी। घर राधे में- राधे। ठीक। और